Hi friends, welcome to my vlog. My name is Chirag Deskiri. I'm a filmmaker. I've worked in the Bollywood for more than 10, 11 years. Still working, still making films. I just thought I'd share with you one of my experiences. So guys, I was working on a film called Chakravyuh, directed by Prakash Jha. Or long back, this is before I was working on Jannat 2, and then I was looking for my next film. So I had approached for assistantship. I had approached Prakash Jha and स्पेशल 26 ये जो दो फिल्में थी और दबंग थ्री इन दबंग टू सॉरी ये फिल्में तब बन रही थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इन तीनों को अप्रोच करूँगा और मुझे तीनों की तरफ से यस आ गया था। तो फिर देन आई हैड टू डिसाइड कि किसके साथ काम करना है। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि आई विल वर्क विद प्रकाश झा बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड और मुझे लगा था कि उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा, जो कि मैंने सीखा भी। तो मुझे बड़ी इजीली वहाँ पर काम मिल गया, मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत पहले जो मेरा एक्सपीरियंस उनके बारे में था पहले वो शेयर करता हूँ। तो उनका जो सबसे डिस्टिंक्ट जो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है उनका ऑफिस। उनका ऑफिस वो टिपिकल कॉर्पोरेट ऑफिस तो नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड वुडन फर्नीचर का एक उनका बहुत प्यारा ऑफिस है। और वो कैसा है कि वो सामने बैठते हैं और उनके जितने भी स्टाफ है, जैसे वो यहाँ बैठते हैं तो उनकी पूरा स्टाफ पूरा यहाँ बैठता है और उनका पूरा एक एरिया है, मतलब जहाँ पर वो उनका एक पूरा वुडन चेयर का सेटअप है जहाँ पर वो बैठते हैं। तो अब मैं फ्रंट रो में बैठता था, मैं उनको काफ़ी ऑब्जर्व करता था क्योंकि ऑब्वियसली नया था। तो मैंने और मुझे काफ़ी अच्छा मौका भी मिला उनको बड़ी सामने से देखने का। तो मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था। अब जो सबसे पहली मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जो वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को देखा मेहनत करते हुए, मगर प्रकाश जी एक नेक्स्ट लेवल के हार्ड वर्किंग और मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग कैसे होती थी उनके यहाँ पर? अगर अब उनका फिल्म का वो क्या करते थे, जैसे सुबह आ गए तो सामने बैठे हुए और वो अपना स्क्रिप्ट कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, मतलब ही इज कंटिन्यूसली राइटिंग द स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट लिखते लिखते उनके जितने भी जो बिजनेस वेंचर्स है उसमें जितने भी जो लोग उनके अंडर काम करते हैं, जैसे उनकी कुछ सिनेमा हॉल्स है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी उनका बिजनेस है, जो भी उनका चैरिटी वर्क भी, काफ़ी सुना था काफ़ी चैरिटी वर्क भी करते हैं, और जो भी पॉलिटिक्स का उनका जो भी सेटअप था, तो वो लोग कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो वो अपना लिखाई भी कर रहे हैं, अपना सामने ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं, फिर सामने उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है उनके वेरियस बिजनेसेस का या जो भी उनका सेटअप, तो उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो सारे के सारे काम एक साथ हो रहे हैं और कंटिन्यूसली इज राइटिंग। मतलब वो फ्री नहीं बैठे हैं, मतलब यू कैन सी कि ये अच्छा ये आदमी चला गया तो अब वो बैठ के कुछ लिख रहे हैं, फिर कोई आ गया तो फिर उसको अटेंड किया, फिर वहाँ पर जो भी था मैं वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो कंटिन्यूसली वर्किंग, मतलब एक होता है ना कि आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर काम अच्छा खासा हो रहा है, तो वो काम ठीक ठाक कर रहे थे। फिर लंच ब्रेक हुआ तो लंच में उनके यहाँ पर भी, उनके यहाँ ही पर खाने की सुविधा थी असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए, तो वो खुद भी बैठते थे सबके साथ और अच्छा सा खाने का कुछ प्रबंध था जो वहीं पर बनता था आई गेस। मगर वो अपना डब्बा लाते थे, अपने घर से ही लाते थे। तो उनका एक बहुत ही वो जो एकदम बहुत ही सिंपल और बहुत ही वो एक सस्ता सा डब्बा होता है ना, वो ऐसे खोलते हैं, उसके दो हिस्से, मतलब ऐसे खोलते हैं आप, उसमें एक में आप सब्जी या भाजी रखते हैं और एक में चपाती रखते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो उसमें से खाते थे। उसमें मात्र दो या तीन पतली सी रोटियां होती थी और वो टिपिकल आप मेथी की जो सब्जी होती है ना, जो यूजली मैं तो खाता ही नहीं हूँ, तो वो खा रहे थे वो। तो मैंने मतलब आप उनकी जो खाने की जो क्वांटिटी, उसी से आपको पता चल जाएगा कि बहुत कम क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यू कैन फील कि बहुत ही लिमिटेड खा रहे हैं। और वो भी दो सूखी रोटी, मुझे पता ही ना उस पर घी भी डाला है कि नहीं डाला है, और वो मेथी के साथ अपना खा लिया। और मैं ऑब्जर्व करा कि ना तो उन्होंने उसके बाद जो बाकी, क्योंकि बाकी सब लोगों के लिए बाकी सारा खाना पड़ा था, जैसे सब्जी रोटी अचार ये वो गुड़ वुड़ काफ़ी पड़ा था, तो हम सब तो खा ही रहे थे। तो उनने तो वो उतना कंज्यूम नहीं किया, तो बहुत ही लिमिटेड कंज्यूम किया। अब जैसे वो कंज्यूम कर रहे थे तो फिर मैंने किसी एक दूसरे जो एडी था उनसे पूछा कि इनकी एज क्या होगी। अब मैं इतना इससे पहले प्रकाश जी को इतना फॉलो नहीं करता था, तो मुझे इतना उनके बारे में पता नहीं था कि एग्जैक्टली उनकी क्या एज है क्या है। मैं इतना उनको स्टडी नहीं किया था और मुझे पता था कि ये अच्छे डायरेक्टर है, तो मैंने सोचा कि उनके साथ काम करने के लिए मैं निकल जाऊँ। तो मुझे किसी ने बताया कि ये 70 प्लस है। तो मैं तो सरप्राइज्ड हो गया, बिकॉज
मैं एक्सट्रीमली सरप्राइज हो गया बिकॉज वो 70 प्लस, क्योंकि वो मुझे तो 45, 46, 48 या 51 टाइप्स दिखे थे मेरे को, और बहुत ही थिन और अजाइल, और काफ़ी उनका जो उनका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पतला था, और दिख भी रहे थे, काफ़ी फिट फिट दिख रहे थे। और वो जब खाना खा रहे थे तो तब मुझे बता, मतलब वो सबसे डिस्कस कर रहे थे कि उनका जो ट्रेनर है वो कैसे उनको बोल रहा है कि अब और भी पुशअप्स मारने हैं, ये मारने हैं। तो मुझे तो यही अंदाज़ा रहा कि ये ना, और वो आई गेस फिटनेस के लिए हम मिलिंद सुमन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रकाश जी भी बहुत ज़्यादा फिट है। मतलब ही मे नॉट बी अ मैराथन रनर, मगर उनकी एज के हिसाब से ही इज़ वेरी वेरी फिट। तो मुझे जब ये पता चला कि वो 70 प्लस के हैं, तो मैं एकदम एक शॉक में आ गया था। और अब आप सोचो कि ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा, अब और एडिशनल 5-6 साल इस बात को हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो तब अगर 70 प्लस के या उस रेंज में थे, तो अब किस उनकी एज क्या होगी। तो आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। मतलब एक तो मैं उनको देख रहा था कि वो इतनी मल्टीटास्किंग करते हैं, इतने सारे उनके वेंचर्स हैं, काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम आउटसोर्स करके रखा है कि तुम करो, खुद ही कर रहे हैं। दिख रहा है खुद कर रहे हैं। उनकी डाइट मैंने देखी कि बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सिंपल खा रहे हैं। दिख रहा है, मतलब सिंपल खा रहे हैं, मतलब बाकी सब चावल पेल रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, सब्जी ये वो सब मस्त खा रहे हैं। वो अपना वो सादा सा 100 रुपये का डब्बा रहता है, उसको खोला, और डब्बे में 2 रोटी और मेथी की सब्जी, मैंने उनको वही टाइप का वो या उसी टाइप का मैंने उनको खाना खाते हुए देखा जब तक मैं वहां पर था, उस टाइप का। अब अ, मैं अब मैं धीरे धीरे काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया उनको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने। जैसे मैंने कहा कि मैं उनके बारे में ज़्यादा मैंने इतना फोकस नहीं किया था। तो मैं जब वो मेरे सामने बैठते थे और मैं यहाँ बैठता था, तो मैं उनको ऑब्जर्व तो करता रहता था। साथ साथ मैंने क्या शुरू किया कि मैंने विकीपीडिया पे उनका पेज खोल दिया। तो अब मैं विकीपीडिया पे मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ कि इनने क्या पिक्चरें अभी तक बनाई है, इनका कितना, क्योंकि इनकी एज भी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कब से इंडस्ट्री में है, ये कब से काम कर रहे हैं। तो मैं ये सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा था। तो मैंने देखा कि इनने बहुत सारा इंडिपेंडेंट काम किया, मतलब एफटीआई से ये पढ़े हैं, उसके बाद इनने मैसिव इंडिपेंडेंट काम किया है। तो मेरी ऑलरेडी वो टाइम पे क्या हुआ था कि 6 7 7 8 फिल्में हो गई थी एज एन असिस्टेंट। तो फिर मुझे ऐसी इंस्पिरेशन आनी शुरू हो गई कि यार, जब इनने इतना सारा इंडिपेंडेंट काम किया है और मैंने 5-6 फिल्में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किए, तो फिर मैं क्यों अब ये खींच रहा हूँ ये ज़बरदस्ती, और मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग इट। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स, और ये सब मैंने कर लिया, देन व्हाई शुड आई आई डोंट नीड टू लाइक कीप ऑन वर्किंग एज एन असिस्टेंट, व्हाई डोंट आई गो इंडिपेंडेंट। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। और उसके बाद उनके ऑफिस के थोड़ा ही बगल में एक इन्फिनिटी मॉल अभी भी है वहाँ पर, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो उस इन्फिनिटी मॉल में मैं बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि अब मैं धीरे धीरे अपना जो असिस्टेंट डायरेक्शन है उसका मैं बंद करने वाला हूँ, मैं वो सब सिस्टम बंद करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन डायरेक्टली मेकिंग माई फिल्म्स। और उसके लिए मुझे क्या करना है मैं वो शुरू करूँगा, एंड आई विल स्टार्ट माई इंडिपेंडेंट वर्क। तो मैं आपको सिर्फ एक तार से तार जोड़ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कैसे मैंने वो चक्रव्यूह जो चक्रव्यूह फिल्म का नाम था उस पर मैं कैसे फंसा, और मतलब मैंने कैसे अपना पूरा मेरा डायरेक्शन ही बदल गया फ्रॉम एन असिस्टेंट डायरेक्टर वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स गेटिंग द एक्सपीरियंस। वहाँ से धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं बोला नहीं, मैं अब इंडिपेंडेंट काम ही करूँगा। तो ये वो फिल्म थी, ये वो एक्सपीरियंस थे प्रकाश जी के साथ। और इस आई थिंक मैं उनके साथ उसके बाद मेरा वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, और जो मेरे सीनियर थे उनके साथ मेरा कोई डिस्कनेक्ट, और मैं 15-20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी। तो मैं उनके साथ शूटिंग में गया नहीं, मेरा उनके साथ कोई शूटिंग का एक्सपीरियंस है नहीं। मैं सिर्फ उनके साथ वो ऑफिस में ही था जब तक फिल्म स्टार्ट हो रही थी। जैसी फिल्म स्टार्ट हो गई तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। तो मगर मेरे दिमाग में वो बीज आ गया था कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। और वो कहीं ना कहीं प्रकाश जी जो थे उसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। और मेरा बहुत मन, और उसके बाद मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म की जर्नी स्टार्ट हुई, जो मैं डिस्कस करूँगा, पूरा आपको बताऊँगा। मगर बीज यहाँ से था, और इसके लिए आज भी मैं प्रकाश जी को काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरा, कि कहीं ना कहीं उनकी एक इंस्पिरेशन, उनको देखते देखते मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, और मैं इस इंडिपेंडेंट में उतर गया। नहीं तो आज भी मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रहा होता, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया है
उनके साथ काम करने की। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल गाइस। आई होप आपको अच्छा लगे, आपको मेरी जर्नी अच्छी लगे, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच फॉर watching my vlog. I'm so happy that I share my vlog with all of you guys. So it is lovely feeling, guys.